हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ATI। मैं एमडी इरफान अंसारी। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 ITI एग्ज़ाम जो हुआ है 2019 में, तो रेशियो और प्रोपोर्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्ज़ाम में ITI फर्स्ट ईयर में WCS से, वर्कशॉप और कैलकुलेशन से, तो उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, जो 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे ITI फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो WCS का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको जानेंगे, बनाएंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो सारे हम क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसको बना के हम लोग ये क्या एक्सपीरियंस करेंगे और क्या करेंगे, हम इसको आप लोग घर में रिवीजन कीजिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन को देखिए, मैं लिख भी दिया हूँ। ये सब सारे क्वेश्चन जो है ये सारे सब 2019 के क्वेश्चन है। ठीक है, ITI एग्ज़ाम में पूछे गए हैं फर्स्ट ईयर का। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे आप जानते हैं कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं फर्स्ट ईयर का पढ़ा रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन किसका है, ITI फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, सारे क्वेश्चन 2019 के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से करेंगे। तो हम लोग ने कल रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर ख़त्म किया था। ठीक है, तो कल उसके बाद हमने कल क्वेश्चन भी किए थे कुछ। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ITI के द्वारा, वही क्वेश्चन को आज हम आपके सामने लाए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट्स करके घर में तैयारी करेंगे। ठीक है, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको आसानी हो, आपको किसी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि रेशियो और प्रोपोर्शन के थोड़ा सा हल्का थोड़ा सा जान लेते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। तो अनुपात क्या है, दो राशियों के बीच के संबंध को बताता है। दो राशि बोले तो मान लीजिए कोई दो राशि, मान लीजिए X और Y, मान लीजिए 2 और 3, इसको मत देखिए, मान लीजिए 8 और 9। ठीक है, तो इसके बीच का क्या दिखाते हैं, संबंध को। मतलब ये क्या है, संबंध में क्या, ये संख्या है, 8 9 क्या है, 8 9 क्या संख्या है ना, 8 9 संख्या है। मान लीजिए संख्या है, तो या ऐसे भी लिख सकते थे कि 8, ये ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 8 मशीन का अनुपात 7 मशीन का अनुपात क्या होगा। अब क्या आ गया, अब क्या है, मशीन आ गई, संबंध में क्या है, मशीन आ गया, संबंध क्या है, मशीन है। अब मान लीजिए हम यहाँ 8 न लिख के हम X कर दे, X मशीन था, या अल्फ़ाबेट आ गया, मतलब संबंध का ये क्या है, ये XY कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो गया, ये अल्फ़ाबेट आ गया, ये XY क्या अल्फ़ाबेट है, ये तो संख्या न है। तो जो अनुपात होता है वो बताता है कि दो राशि के बीच में संबंध कैसा है। तुलना बोले तो ये जो है 8 9, ये 8 क्या है, 9 से कम है, कितना गुना कम है, कितना गुना ज़्यादा है 9 इससे, तो वही बताता है दो राशि के बीच के संबंध। और तुलना को बताता है कि राशि कैसा है, हमारा संख्या है, अल्फ़ाबेट है, नंबर है, आदमी है, क्या है। तो और तुलना को बताता है कि संख्या इससे कितना गुनी कम है, इससे कितना गुनी ज़्यादा है। मतलब हम अनुपात को इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें अनुपात से किसी चीज़ को हमको डिवाइड करना हमको, या फिर पता लगाना कौन किससे कितना अधिक है, तुलना करना आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम अनुपात का यूज़ करते हैं। ठीक है, और समानुपात क्या होता है, समानुपात क्या बोलता है कि जब पहली और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के क्या हो, बराबर हो। मतलब ये बराबर ये, मतलब मान लीजिए इधर का जोड़ के अगर 5 आ रहा है, 5 रेशियो, मतलब 3 2 5 जोड़ देंगे तो कितना, 5 रेशियो आ गया ना। तो इधर के भी जोड़ कितना होना चाहिए, 5 आना चाहिए। मतलब कहने मतलब मान लीजिए यहाँ पे हम 4:1 ले लेंगे, कितना, 5 आ जाएगा ना। तो यही समानुपात कहता है कि अगर इधर के जोड़ के 5 आ रहा है तो इधर के भी जोड़ के 5 आना चाहिए। वही चीज़ डिफिनेशन में कहता है कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात, पहली राशि ये हो गया, अनुपात ये हो गया, और दूसरी राशि 3 हो गया। ठीक है, और पहली और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि क्या है, बराबर। तो ये देखिए मैंने बताया था कल या पिछली क्लास में कि ये
ये 4 बिंदु का मतलब होता है कि बराबर, क्या होता है, बराबर। तो ये बोलता है पहली और दूसरी राशि का अनुपात और तीसरी और चौथी राशि का अनुपात क्या है, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये भी 5, ये भी 5, ये बराबर इंसान है ना यहाँ पे, तो ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो समानुपात यही कहता है। समानुपात में प्रकार थे, उसमें हमने टाइप्स के बारे में पढ़ना था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या था, अगर हम पहली राशि को अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरी राशि भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये डायरेक्ट में था, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सरल प्रोपोर्शन, सरल समानुपात। ठीक है, अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं तो क्या मेरा ये भी बढ़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल ये था कि अगर हम दो आदमी मेरा 10 काम कर रहा है, तो हम चार आदमी और लगा देंगे, क्या होगा, मेरा काम और बढ़ जाएगा। फिर अगर उसको घटा दिए, मतलब अगर पहली राशि को घटाएंगे तो दूसरी राशि भी क्या होगा, पहले राशि को घटाएंगे तो दूसरी राशि भी घटेगा। अगर पहले राशि को बढ़ाएंगे दूसरी राशि भी बढ़ेगा, मतलब आदमी घटा देंगे तो काम भी कम हो जाएगा। तो वही चीज़ क्या कहता है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब समानुपात के पहला जो प्रकार था वो कहता है कि जिसको हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं सरल प्रोपोर्शन, सरल समानुपात। तो वो कहता है किसी राशि को, एक राशि को बढ़ाने पर दूसरा राशि क्या होता है, एक राशि को घटाने पर दूसरा राशि भी घट जाएगा। और पहली राशि को अगर बढ़ा दी तो दूसरा राशि भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। उसके बाद दूसरा पढ़े थे हम लोग इनडायरेक्ट, मतलब उल्टा, इसको हिंदी में कहते हैं विलोम समानुपात। तो विलोम समानुपात का मतलब होता है कि अगर हम एक राशि को, पहली राशि को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी राशि क्या होगा, घट जाएगा। अगर पहली राशि को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी राशि घट जाएगा। अगर पहली राशि को घटा रहे हैं तो दूसरी राशि क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब इन्वर्स था, उल्टा। अगर इसको बढ़ाएं तो वो बढ़ाएंगे तो वो घटेगा, इसको घटाएंगे तो वो बढ़ेगा। ठीक है, मतलब अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, और इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। ठीक है, ये था इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो हम ये सब क्लास कर लिए हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट हमारे रेशियो और प्रोपोर्शन का क्लास नहीं किए हैं या फिर वीडियो नहीं देखे हैं, तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जाके देख ले, जिससे आपको समझने में आसानी हो। और बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, और जहाँ भी अगर आपको डाउट लगे, समझ में नहीं आए, कन्फ्यूजन लगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, कि क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि 4 किलो और 8000 ग्राम RPM का अनुपात क्या होगा। ठीक है, कितना, इसको मैं मिटा लेता हूँ। बोलता है 4, यहाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 1, ठीक है, ये वाला बोलता है, इधर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है, इधर मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, बोलता है 4 किलो और 8000 ग्राम का अनुपात। क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, 4 किलो लिख देना है, अनुपात बोल रहा था, अनुपात लिख देना है। किसके बीच में अनुपात, 4 किलो और 8000 ग्राम का अनुपात पूछ रहा है। तो 4 किलो लिख दिया, और क्या लिख देना है यहाँ पे, 8000 ग्राम है ना, सॉरी 800 ग्राम है, देखिए 2 जीरो है, तो 800 हम शॉर्टकट में जी लिख देते हैं। ठीक है, ग्राम को जैसे ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, ऐसे लिखते हैं, तो हम क्या किए, शॉर्टकट में सिर्फ जी लिख दिए। ठीक है, क्या लिख दिए, जी। तो आप लोग समझ जाइएगा जी का मतलब क्या होता है, ग्राम। जी का मतलब इसमें ग्राम ले रहे हैं। ठीक है, जो अभी वेट में जो वजन होता है, हम लोग जी का मतलब ग्राम समझते हैं, और केजी का मतलब किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने क्या कहा था, अभी जस्ट मैंने बताया था रेशियो के बारे में, कि रेशियो ये कहता है, अनुपात वो क्या कहता है कि अगर हम कोई चीज़ का अनुपात कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो हमारा जो इकाई होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। देखिए ये केजी में है और ये ग्राम में है, ये केजी और ये ग्राम में है। तो हम जानते हैं कि ये यहाँ जो भी इकाई होगा या क्या होगा, आपस में बराबर होना चाहिए। या तो दोनों केजी में होना चाहिए, ये भी केजी में तो इसको भी केजी में करना पड़ेगा, ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको, तो ये क्या है, ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, तो हम, ये छोटा है तो कोई भी चीज़ को बड़ा से छोटा में जाना बहुत इजी होता है। ठीक है, और छोटा से बड़ा में जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे, ये ग्राम में है तो इसको रहने देते हैं ग्राम में, ये केजी में है तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, ये हम जानते हैं कि 1 केजी बराबर कितना होता है, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम होता है ना।
1000 ग्राम होता है। तो हम सीधा क्या करेंगे, ये 1 kg का मान क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, तो मेरा चेंज हो जाएगा ना। मतलब यहाँ कुछ नहीं, क्या यहाँ पे ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 4 गुना 1 kg, तो 1 kg बराबर कितना, 1 kg बराबर कितना, 1000 ग्राम है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हटा के इसको लिख देंगे, इसको हटा के मतलब रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, रिप्लेस। कल मैंने पढ़ा था इंटरचेंजेबिलिटी, मतलब क्या होता है ना, मतलब हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। मतलब इसको हटा के इसको क्यों हटा रहे, क्योंकि यहाँ ग्राम है, यहाँ पे क्या है, ग्राम है, तो इसलिए हम यहाँ पे ग्राम बैठा रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा के इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, 4 को रहने दिए यहाँ पे, क्योंकि इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। हमको किसको हटाना है, हमको kg से ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो kg हटाए, यहाँ पे क्या लिख दिए, इतना बराबर कितना, 1000 ग्राम। तो 1000, तो जी को हम ग्राम में यहाँ पे सी शॉर्टकट यहाँ समझाने के लिए लिख दें ग्राम, हम सी शॉर्टकट में जी ले लिए यहाँ पे, ठीक है। ये अनुपात है, अनुपात को ऐसे रहने दिए, और ये 800 है, तो 800 को भी हम रहने दिए। देखिए अब सेम हो गया, अब सेम इकाई हो गया ना। अनुपात क्या कहता है, जब अनुपात कैसे निकलेगा, जब यूनिट सेम हो, यूनिट सेम हो, मतलब इकाई सेम हो। अगर ये आदमी है तो ये भी आदमी होना चाहिए, ये संख्या है तो ये भी संख्या है। यहाँ तो संख्या है, मालूम है, चल रहा, ये 800 है, ये 4 को 1000 से गुना करने 4000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरा यूनिट देखिए, ये ग्राम, यहाँ पे kg था, यहाँ ग्राम था, मतलब ये बड़ा ये छोटा था। तो हम क्या किए, सबको एक यूनिट में ले आए, मतलब एक कैटेगरी में ले आए। मतलब इसको भी ग्राम, ये ग्राम पहले से था, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिए। कैसे, हम जानते हैं कि 1 किलो बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 1 kg हटा के क्या किए, 1000 को यहाँ पुट कर दिए, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, आप काट दीजिए। कैसे काटेंगे, देखिए आप यहाँ से भी दो जोड़े काट देंगे, ऐसे करके काट दिए डायरेक्ट, क्योंकि अनुपात क्या आपस में बराबर है। मतलब ऐसे देखिए, ऐसे कर लीजिए, इसको हटा लीजिए, यहाँ पर मिटा लेते हैं, ठीक है। इसको फिर से कर लेते हैं इसको, ताकि आपको अच्छा समझ में आए। देखिए 4 है ना, 4 गुना 1000 है, इसको ऐसे रहने दिए, जो पहले है उसको ऊपर, जो बाद में उसको नीचे लेना है। तो देखिए, तो ये अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। मैंने बताया था ना कि अनुपात का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ अनुपात है तो उसका मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। क्या होता है, अरे अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। मतलब ये इसको बराबर, इसको हटा के इसको ले सकते हैं, इसको लेके इसको ले सकते हैं। तो अभी ये अनुपात में तो हम बट्टा में लिख लिए हैं, तो हम बट्टा लिख लिए। अब ये बाद में कौन है, 800 ग्राम, यहाँ पे ग्राम लिख देंगे, ठीक है। देखिए कितना, अब क्या ग्राम कट गया, ये दो जीरो कट गया, ठीक है। 4 कम 4, 4 दूनी 8 कट गया, और 2 पचे 10, कितना आ गया ऊपर। देखिए नीचे कुछ नहीं, नीचे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो 5 गुना 1, नीचे 1 है, तो नीचे 1 लिखिए, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है वो 5, और ये हम अब हमको क्या करना है, अब हमको काट के क्या फिर से हमको अनुपात में चेंज कर देना। तो ये 5 पहले, तो 5 पहले लिख लिए। ये बट्टा है, तो बट्टा का मतलब हम जानते हैं अनुपात होता है, ठीक है। और ये 1 है, तो 1 नीचे, तो 1 क्या बाद में आ जाएगा 1, ये 1 कहाँ, यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अनुपात निकल कितना, 5:1। क्लियर नजर आ रहा है ना, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए 5:1 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, ये क्या बोला, 4 kg और 800 ग्राम का अनुपात क्या होगा, अनुपात पूछ रहा, कुछ नहीं करना था यहाँ पे, बस खाली अनुपात करना। अनुपात में मतलब जो भागा जाना तो भागा जाके, जो कट रहा था भागा जाता तो भागा देके जितना बचता वो हमारा आंसर हो जाता। तो यहाँ पे एक चीज़ करना था, जो यूनिट था, यूनिट अलग अलग दिया था, यूनिट को सेम करके हम क्या कर दिए, काट दिए। देखिए क्या किए, पहले क्वेश्चन दिया 4 kg और 8000 ग्राम, तो 4 kg और 8000 ग्राम का अनुपात। तो अनुपात पूछ रहा, मतलब इतना और इतना, और का मतलब और, मतलब इतना और इतना का क्या कीजिए, अनुपात। अनुपात तो ये दोनों के बीच में लगेगा, मतलब 4800 के बीच में लगेगा, तो अनुपात लिख दिए। अब क्या किए, देखिए यहाँ kg है, यहाँ ग्राम है, तो हम क्या, तो अनुपात कहता है कि जब किसी अनुपात आप निकाल रहे हैं तो उसको क्या करना है, आपको एक यूनिट में ले आना है, एक इकाई में ले आना है, ठीक है। ये kg में है तो ये ग्राम में है, तो या तो इसको kg में कर लीजिए या तो इसको ग्राम में कर लीजिए। तो हम तो कोई भी चीज़ को बड़ा से छोटा करना बहुत ईजी होता है, छोटा से बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये ग्राम में था तो इसको ग्राम में रहने दिए, लिख लिए इसको 800 ग्राम। ये हम जानते हैं कि 1 किलो बराबर होता है 1000 ग्राम, कितना होता है 1000 ग्राम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब 4 kg था, तो 4 kg क्या है, 4 kg मतलब ये
ये हम 4 kg क्या है, 4 गुना 1 kg लिख सकते हैं ना इसको। तो 4 गुना 1 kg लिख दिए, मतलब तो 1 kg का मान कितना होता है, 1000 होता है। तो 4 को 1000 से गुना कर दिए, तो मतलब 1 kg हम किसको बैठा लिए, 1000 को बैठा लिए। 1 kg 4 को लिख सकते हैं ना, 4 कम 4 ही आएगा, 4 kg हो जाएगा। फिर 4 को हम ऐसे करके गुना करें, 4 गुना 1 कितना आएगा, 4 ही आएगा ना। उसी तरह समझने के लिए लिख दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो 1 kg बराबर कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो गया। तो 1 kg हटा के इसको 1000 ग्राम क्या किए हम यहाँ पुट कर दिए, और जो जैसे था वैसे लिख दिए, अनुपात था अनुपात लिख दिए यहाँ पे, और 800 ग्राम था 800 ग्राम लिख लिए। अब क्या किए, अब बट्टे में ले लिए, क्यों लिए बट्टे में, काटने के लिए, भागा करने के लिए। ठीक है, तो 4 × 1000 था लिख लिए, ये इसका मतलब अनुपात का मतलब बट्टा होता है, बट्टा लिख दिए ऐसे करके। फिर 800 था 800 नीचे लिख लिए, काट दिए, भागा कर दिए इसको, जो आया हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये याद रखिएगा कि 1 kg बराबर कितना होता है, 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, याद रखिएगा। और केजी को हम लिखते हैं शॉर्ट, किलोग्राम को शॉर्ट में केजी लिखते हैं, ग्राम को ग्राम लिखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बोलते हैं अनुपात की परिभाषा क्या है। अभी जस्ट मैंने बताया अनुपात की परिभाषा क्या है। अनुपात क्या होता है, दो राशियों के बीच में दो समान, मतलब दो, हम मैंने बताया ना अभी, देखे ना केजी को किस में कन्वर्ट किए, ग्राम में। क्यों, एक समान लाने के लिए। तो यही बोलता है कि अनुपात की परिभाषा या अनुपात किसे कहते हैं। तो अनुपात किसे कहते हैं, जब एक समान इकाई के बीच, जब एक समान दो राशियों के बीच क्या दिखाता है, वो संबंध को बताता है और तुलनात्मक बताता है कि कौन एक समान राशि, कितना एक समान इकाई के बीच को क्या दिखाता है, वो संबंध और तुलना को दिखाता है। तो वही चीज देखिए, अनुपात की परिभाषा। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि बताइए अनुपात की परिभाषा क्या है। तो ऑप्शन दिया रहेगा, क्या ये एक ही तरह के दो मात्राओं के संबंध है, एक ही तरह के दो मात्राओं का संबंध है, या विभिन्न प्रकार की दो मात्राओं का संबंध है, या अनुपात के बीच समानता है, या अनुपात के बीच असमानता है। तो असमानता तो नहीं होगा, ये खत्म हो गया। और ये विभिन्न मतलब अलग अलग दो मात्राओं, अलग अलग भी नहीं हो सकता, तो ये दो खत्म हो गया। अब ए और सी बचा हुआ है। ठीक है, कि अनुपातों के बीच समानता। तो अनुपातों के बीच समानता तो नहीं हम कहीं पढ़ाएं आपको कि अनुपातों के बीच समानता, हम ये पढ़ाएं आपको, ये बताएं आपको, या ऐसा होता है कि दो समान इकाई के बीच के संबंध या उसके तुलना को बताता है। दो समान इकाई, तो समान बोलिए या एक ही तरह बोलिए। तो क्या है ये, एक ही तरह के दो मात्राओं का संबंध, मतलब एक ही तरह मतलब क्या, समान हो गया आप। तो वही हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कि यदि एक आदमी एक मशीन को असेंबल बोले तो फिट करना, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं, असेंबल या फिट करने के लिए 3 दिन लगाते हैं, तो उसे 64 मशीन असेंबल फिट करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे। फिर से पढ़ते हैं, यदि एक आदमी है, एक मशीन को फिट करने के लिए कितना दिन लगा रहा, 3 दिन लगा रहा। बोलता है एक आदमी है, एक मशीन को असेंबल करने मतलब फिट करने के लिए कितना दिन लगा रहा, 3 दिन। बोलता है एक लेथ मशीन है, उसको फिट करने के लिए वो 3 दिन लगाता है, कितना, 3 दिन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ से क्वेश्चन चेंज हुआ है, तो उसे 64 मतलब ऐसे लेथ मशीन, उसको एक मशीन करने में कितना दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है। तो उसे 64 मशीन करना, कितना मशीन करना है, फिट असेंबल बोले या फिट बोले, दोनों में एक ही चीज़ है। ठीक है, असेंबल मतलब फिट करना और फिट मतलब भी असेंबल करना, लगाना। ठीक है, तो ऐसे 64 मशीन को फिट करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे। तो अगर जिस तरह एक मशीन को फिट करने में 3 दिन लग रहा है, अगर उसको 64 मशीन दे दिया जाए तो उसको कितने दिन लगेंगे 64 मशीन को फिट करने के लिए। तो एक मशीन को फिट करने के कितना दिन लग रहा है, 3 दिन। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, एक मशीन यहाँ हिंदी में, हम इंग्लिश में ले रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। एक मशीन को फिट करने में कितना लग रहा, 3 दिन लग रहा ना, 3 डेज लग रहा या 3 दिन लग रहा। ठीक है, 3 दिन लग रहा। एक मशीन को फिट करने में कितना दिन लग रहा, 3 दिन लग रहा। तो 64 मशीन फिट करने के लिए कितना, 64 मशीन फिट करने में कितना दिन लगेगा, वही निकालना है आपको। हाउ मनी डेज मतलब कितना दिन
लगेगा। ठीक है, देखिए एक चीज यहाँ पकड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैंने आपको प्रोपोर्शन में बताया था समानुपात में कि अगर हम एक राशि को बढ़ाते हैं तो दूसरी राशि बढ़ जाता है। अगर हम एक राशि को बढ़ा रहे हैं तो अगर हमारा दूसरा राशि बढ़ गया तो हम उसे कौन प्रोपोर्शन कहेंगे? उसे सरल समानुपात कहेंगे। क्या कहेंगे? सरल समानुपात कहेंगे। ठीक है, अगर हम पहला राशि बढ़ा रहे हैं तो दूसरा राशि अगर घट जाए तो उसे हम लोग कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसे कहते हैं हिंदी में विलोम, मतलब उल्टा। मतलब अगर पहले राशि को बढ़ाएंगे तो दूसरा राशि क्या हो जाएगा? हमारा घट जाएगा। अगर हम पहले राशि को घटा रहे हैं तो दूसरा राशि क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मतलब उल्टा। अगर किसी एक को घटा रहे हैं तो दूसरा क्या होगा? घट जाएगा। अगर पहला घटा रहे हैं तो दूसरा क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर पहला बढ़ा रहे हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब एक दूसरे का रिवर्स में रहेगा। किसमें? इनवर्स प्रोपोर्शन में। किसमें? इनवर्स प्रोपोर्शन, या हिंदी में बोलिए विलोम में। अगर सरल में क्या होगा? अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे चेक कीजिए ये कौन सा प्रोपोर्शन है। एक मशीन को फिट करने के लिए 3 दिन लग रहा है। क्या लग रहा है? 3 दिन। तो यहाँ पे एक मशीन को फिट करने में 3 दिन लग रहा है। अगर हम मशीन क्या किए? एक मशीन कितना मशीन आ गया? 64 मशीन, मतलब 63 और मशीन। कितना मशीन की वृद्धि हो गया? देखिए इससे 63 प्लस हो गया, मतलब 63 और मशीन को दे दिया है। तो एक मशीन को फिट करने के लिए 3 दिन लग रहा है, तो उसको 64 मशीन दे दिया है। तो क्या होगा? दिन भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब मशीन क्या होगा? 1 से 64 कितना हो गया? 1 से 64 हो गया, मतलब 63 मशीन क्या हो गया? 63 मशीन की बढ़ोतरी हो गई। क्या हो गया? 63 मशीन की इंक्रीमेंट हो गई, मतलब वृद्धि हो गई। मतलब एक मशीन से कितना मशीन दे दिया इसको काम करने के लिए? 64, मतलब मशीन की संख्या बढ़ाया। तो यहाँ दिन भी क्या होगा? बढ़ेगा। एक मशीन को फिट करने के लिए 3 दिन लग रहा है, तो 64 मशीन को फिट करने के लिए क्या दिन भी ज़्यादा लगेगा। मशीन की संख्या बढ़ गया तो क्या काम भी हमारा बढ़ जाएगा। काम बढ़ गया ना। यहाँ पे एक मशीन को फिट करने में 3 दिन लग रहा है, तो कहने मतलब एक मशीन को फिट करने में 3 दिन लग रहा है, तो 2 मशीन फिट करने का 6 दिन लगेगा। 3 मशीन को फिट करने के लिए कितना दिन लगेगा? 9 दिन लगेगा। तो उसी तरह 64 मशीन को फिट करने के लिए कितना दिन लगेगा? ये 3 से क्या होगा? ज़्यादा आएगा यहाँ पे। मतलब मशीन बढ़ा तो क्या हुआ? हमारा दिन भी बढ़ गया। क्या बढ़ गया? दिन भी। तो ये कौन सा ऐसी प्रोपोर्शन हो गया? सरल समानुपात, जिसमें एक रेशियो बढ़ा गया तो दूसरा रेशियो भी क्या हो गया? हमारा बढ़ गया। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, या हिंदी बोलते हैं सरल समानुपात। ठीक है, मतलब एक राशि को बढ़ाया तो दूसरा राशि भी क्या हो गया? हमारा बढ़ गया। मतलब मशीन हम एक से मशीन 64 कर दिए तो हमारा दिन भी क्या होगा? 3 से अधिक हो जाएगा। कितना जगह मालूम नहीं, अभी हम निकालेंगे तो मालूम चलेगा कि मशीन कितना है। यहाँ ऑप्शन नंबर दे दिए हैं, 20 दिन लगेगा, 22 दिन लगेगा, 24 दिन लगेगा, 26 दिन लगेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट है, समझ में आया होगा तो आप देख के सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। तो अब सरल समानुपात का किसका है? ये किसका क्वेश्चन है? ये समानुपात का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है? ये समानुपात का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे? हम समानुपात का फार्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं कि समानुपात बराबर फार्मूला क्या होता है? समानुपात फार्मूला क्या होता है? समानुपात बराबर क्या होता है? A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ये क्या है? फार्मूला है। आप लोग मैंने बताया कि आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? याद कर लीजिएगा। याद किए आप लोग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये फार्मूला है, इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारा जो समानुपात का जो क्वेश्चन है सारा इसी से बनेगा। ठीक है, देखिए तो मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, ये पहले है तो जो पहले होता है क्या होता है? इससे दूसरे वाले से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? दूसरे वाले से बड़ा होता है। तो ये देखना पड़ेगा। देखिए ये जो होगा ये सेम इकाई का होगा, ये होगा सेम इकाई का होगा। देखिए मशीन क्या है? सेम इकाई है। ये भी मशीन है, ये भी मशीन है, लेकिन संख्या क्या अलग अलग है। एक संख्या यहाँ पे 64। तो मैंने क्या बताया था? इकाई सेम होगा लेकिन राशि जो होगा वो अलग अलग हो सकता है। मतलब सेम इकाई लेकिन अलग अलग राशियों के बीच के संबंध, एक समान इकाई और अलग अलग राशियों के बीच के संबंध और तुलना को बताता है। मतलब इकाई सेम होना चाहिए, राशि अलग अलग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इकाई क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पकड़ेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमारा बड़ा संख्या कौन हो जाएगा? ए कौन हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा 64। क्यों? क्योंकि एक मशीन से 64 मशीन में कौन बड़ा है? 64 मशीन बड़ा है, तो 64 मशीन ले लिए ए बराबर। बी कौन हो जाएगा? बी हमारा 1 हो जाएगा, 1 मशीन।
ठीक है, कौन हो जाएगा 1 मशीन, ठीक है। अब देखिए इसमें आते हैं CD, तो CD में दूसरा में क्या दिया है, दिन दिया हुआ है। तो ये एक मशीन को फिट करने के लिए 3 दिन लगा रहा है, तो 64 मशीन को फिट करने के लिए कितना दिन लगाएगा, 3 दिन से अधिक लगाएगा। हमको तो इतना मालूम है कि 3 दिन से अधिक लगाएगा, लेकिन कितना अधिक लगाएगा ये मालूम नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, हमारा C क्या जगह D, इस हमारा जो बड़ा जो संख्या होगा वो कौन होगा, ये होगा कि ये होगा, C हमारा कौन होगा, C हमारा बड़ा हो जाएगा। मतलब हमको इसी के तो मान निकालना है ना, ये तो हमारा मान निकला हुआ है। मतलब इससे जो टाइम लगेगा एक मशीन को फिट करने 3 दिन लग रहा है, तो 64 मशीन को फिट करने के लिए ये क्या 3 दिन से अधिक लगेगा। मतलब C क्या हमें निकालना है, मतलब C क्या है, D से बड़ा होगा, तो D क्या छोटा है, D कितना हो जाएगा, C हमें निकालना है, और D कितना हो जाएगा, D 3 डे हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 डेज लिख लीजिए यहाँ पे, इसको मशीन M कर देते हैं, इसको M कर दे, ठीक है। मशीन मतलब 64, मतलब A बराबर 64 मशीन हो गया, B बराबर 1 मशीन हो गया, और C क्या है निकालना है, क्योंकि जो हमारा टाइम लगेगा वो क्या होगा, इससे अधिक आएगा, क्योंकि एक मशीन को फिट करने के लिए 3 दिन लगा रहा है, तो 64 मशीन फिट करने के लिए क्या होगा, इससे अधिक टाइम लगेगा ये। तो मतलब मालूम ये चल गया कि C बराबर कितना, क्या होगा, हमें C निकालना है, और D क्या छोटा वाला हो गया 3 लिख दिए। आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे सीधा। देखिए तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम पुट कर दे रहे, ठीक है। देखिए अच्छा 1 मिनट, देखिए A कितना 64 है, 64 लिख दिए यहाँ पे, अनुपात है, B कितना है, B 1 है, तो B क्या कीजिए वहाँ लिख दिए। देखिए A क्या है, A 64 है, 64 लिख दिए यहाँ पे, फिर अनुपात है, अनुपात लिख दिए। B बराबर कितना है, B बराबर 1 है, देखिए B बराबर लिख देते हैं इसको, B बराबर 1 है, तो B यहाँ है तो B वहाँ 1 लिख दिए। अब देखिए समानुपात का निशान है, समानुपात लिख दिए। अब देखिए 1 मिनट, चौसठ अनुपात 1 हो गया, समानुपात के निशान समानुपात दे देते हैं, ठीक है। C कितना है, C निकालना है, C को ऐसे रहने देते हैं, अनुपात है, फिर अनुपात है, अनुपात दे दिए। D कितना है, D 3 है। कोई दिक्कत यहाँ तक, या तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो A का मान जो हम जो A का मान जो हम सेट किए, हम जो निकाले अभी कि A क्या है, मतलब A जो होता है 20 से बड़ा होता है, तो 20 ये दोनों में से बड़ा कौन है, 64 बड़ा है। एक मशीन बड़ा, 64 मशीन बड़ा है, 64 मशीन बड़ा है, तो क्या है A बराबर मेरा 64 मशीन हो गया, और छोटा कौन हो गया, B हो गया। फिर इसके बाद CD में है, CD क्यों, ये अलग इकाई है और ये अलग इकाई है, ये मशीन का इकाई है, ये किसका इकाई होगा, दिन का, डे का होगा। तो डे में आएंगे, तो डे में कौन है, 3 डे लग रहा है एक मशीन को, तो 64 मशीन को कितना दिन लगेगा, इससे अधिक लगेगा। तो मतलब ये जो आएगा ये क्या होगा, इससे अधिक आएगा। तो C हमारा कौन हो जाएगा, जो निकालना है, C का मान निकालना है, C का मान निकाल उसको रहने दिए वैसे ही। D कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 लिख दिए। आप क्या करेंगे, पुट कर दिए। आप क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। देखिए तो बट्टा का मतलब अभी जस्ट बताएं कि बट्टा का अनुपात का मतलब बट्टा होता है, 1 नीचे चल गया, समानुपात का मतलब बराबर होता है, C क्या चल गया नीचे, C ऊपर में रहेगा और 3 कहाँ चल जाएगा नीचे, C ऊपर में है, C पहले तो C ऊपर लिख लिया, अनुपात बराबर क्या होता है बट्टा, और 3 क्या है नीचे लिख लिया। इसको आप सोल्व कर दीजिए ऊपर नीचे गुना करके, ठीक है। अब जब 64 को 3 जो नीचे वाला है उसको 64 की तरफ ले आते हैं, 64 गुना 3 हो गया बराबर, जो नीचे है उसको 64 की तरफ, जो 1 है उसको C की तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो 64 को 3 की तरफ ले आते हैं, 3 हो गया, कल मैंने बताया था। और जो नीचे है उसको C की तरफ, जो नीचे है उसको C की तरफ। देखिए 1 मिनट, जो नीचे है उसको ऊपर की ओर ले आना, मतलब ये तिरछा कहाँ पे जा रहा है, ये रॉकेट कहाँ पे जा रहा है उड़ के, 64 के पास ले गए। अब ये 1 कहाँ पे जा रहा है, C के पास, तो 1 को C के पास ले गए, ठीक है, 1 को C के पास ले गए। आप क्या किए, अब C का मान निकालना है, तो 1 को कहाँ भेजना पड़ेगा, 1 को कहाँ भेजना पड़ेगा, हमेशा पानी लाने के लिए कहाँ, नीचे कुआं में भेज दिए इसको। अब देखिए ये तो 1 से किसी से कटने वाला नहीं, कि 1 से काटेंगे तो 3 ही बार, हम 1 का पारा 3 में पढ़ेंगे तो 3 ही आएगा, तो छोड़ देंगे, 1 से कुछ कटेगा नहीं, डायरेक्ट क्या करेंगे गुना कर देंगे, 3 चौके 12 और 6 तिया 18, 3 चौके 12 6 तिया 18, 1 मिनट, 3 चौके 12 के 2 6 तिया 18 1 19, 192, मतलब कितना दिन लगेगा, 192 डे लगेगा, ठीक है, 192 डे लगेगा। समझ में आया, 1 मिनट। हाँ तो स्टूडेंट हम लोग कहाँ पे थे, हाँ कि बनाया तो कितना है हमारा 192 डेज। तो मतलब ये है कि हमारा जो C आएगा यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे
2 डे लगेगा। कितना 192 दिन लगेगा। कितना मशीन फिट करने के लिए 64 मशीन। जाहिर सी बात है एक मशीन को फिट करने के लिए 3 दिन लगेगा, तो 64 मशीन फिट करने के लिए कितना दिन लगेगा? इतना दिन लगेगा, क्योंकि 2 मशीन फिट करने के लिए 6 दिन, 3 मशीन करने के लिए 3 दिन, क्योंकि हम जो गुना कर रहे हैं यहाँ पे, एक मशीन को 3 दिन लग रहा है, 2 मशीन को 3 दूनी 6 दिन, 3 मशीन को 3 तिया 9 दिन, 4 मशीन 4 तिया 12 दिन, 12 मशीन को 12 तिया 36 दिन, तो 12 मशीन को कितना 36 दिन, और 36 को फिर कितना है 3 से गुना करने कितना आएगा? इतना आएगा, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? एक मशीन को फिट करने के लिए 3 दिन, 2 मशीन को फिट करने के लिए 6 दिन, तो मतलब हमारा जो आएगा ये क्या आएगा? यहाँ पे इससे ज़्यादा आएगा। तो वही क्या किया हम, समानुपात के फॉर्मूला से क्या किया, इसको सोल्व करके निकाल लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसको आप लोग घर में रिवीजन कीजिएगा। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ, तो स्टूडेंट आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 192। ठीक है, जो 3 नंबर क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसका आंसर हो जाएगा 192, 192। कितना है? 192 डेज। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोलता है यदि कुल लंबाई L इतना है, कितना है? यदि कुल लंबाई L जो है 2.25 मीटर है, बोलता है कोई कुछ एक डंटा है या फिर रड है, क्या है? एक मान लीजिए रड है। ठीक है, क्या है? रड है। इसका लंबाई कितना है? 2.25 मीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ से कितना है? 2.25 मीटर। कोई दिक्कत? तो अब ये कहता है, तो ये जो है ये डिवाइड है, मतलब ये 20 से क्या है, इसको जब हम आधा करते हैं, इसको हम जब क्या बोलते हैं, इसको कटिंग से जब हम कटिंग करते हैं, इसको 2 भाग में बांटते हैं। ये हो गया L1, ये हो गया L2। ठीक है, तो L1 वाले भाग को है इसका जो अनुपात है, मतलब ये पार्ट का है, ये 2 भाग में बांटा है, ये 3 भाग में बांटा है। ठीक है, मतलब कहता है कि यदि कुल लंबाई यदि कुल लंबाई मान लीजिए कुछ रड है, ये क्या है? ये रड हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है? रड है। ये क्या रड है? तो इसका टोटल लंबाई कितना है? 2.25 मीटर है। ठीक है, यहाँ से कितना लंबाई? 2.25 मीटर। जब इसको हम आधा करते हैं, क्या करते हैं? इसको जब आधा करते हैं तो क्या होता है? ये 2 भाग में ये 2 भाग में कट गया, और ये कुछ कम कट गया, ये कुछ ज़्यादा कट गया। ठीक है, मतलब ये 2 भाग में कट गया, ये 3 भाग में कट गया। ठीक है, तो अब क्या बोलता है क्वेश्चन, यदि L1 अनुपात L2 बराबर इतना हो तो L2 का मान क्या होगा? तो ये जो है ये तो अनुपात में दिया हुआ ना, ये क्या है? ये मीटर में दिया हुआ, ये अनुपात में दिया हुआ। कहने मतलब कि L1 अनुपात L2 बराबर कितना दिया हुआ? 2:3। ये अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, इसको निकालना किस में? मीटर में निकालना है। तो मीटर में कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है, देखिए कुछ नहीं करना है। जब अनुपात में दिया हुआ रहता है, याद रखिएगा L1 बराबर L2 दिया हुआ, तो ये टोटल अनुपात, टोटल रेशियो कितना जाएगा? टोटल अनुपात दोनों को जोड़ देंगे, कितना टोटल निकल जाएगा? ये टोटल लेंथ है। देखिए टोटल लेंथ हमारा कितना दिया हुआ है? टोटल लेंथ हमारा जो दिया हुआ है, अच्छा पहले इसको हम टोटल रेशियो लिख लेते हैं या फिर कुल रेशियो लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि सबको समझ में आए। कुल रेशियो कितना है? कुल अनुपात कितना हो जाएगा हमारा? कुल अनुपात हो जाएगा जब L1 प्लस L2 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? ये कुल हो जाएगा। कुल लंबाई कितना? इतना दिया हुआ है ना, तो पहले हम कुल अनुपात निकाल लेंगे। कुल अनुपात बराबर क्या आ जाएगा? L1 L2 को जोड़ देंगे, कुल निकल जाएगा ना। इतना को जोड़ के क्या, इतना बड़ा है ना ये हम जब इसको आधा किया तब नहीं ये 2 भाग में आया, 3 भाग में बट गया। लेकिन जब हम इसको जोड़ देंगे तो इतना जोड़ के 3 2 5 ही होगा ना, 5 अनुपात होगा ना इसका जोड़ के इतना। तो वही क्या किया हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा? ये 5 अनुपात निकल जाएगा। मतलब कुल अनुपात कितना हो गया हमारा? कुल अनुपात हमारे पास है कुल अनुपात कितना है हमारे पास? 5 है। कितना है? 5 रेशियो। ठीक है, तो कुल अनुपात 5 है, तो कुल लेंथ कितना है? टोटल लेंथ, कुल लंबाई कितना है?
कुल लंबाई है 2.25 मीटर, ठीक है, क्या है, मीटर में है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि इतना बराबर इतना, मतलब ये जो है ये क्या है, ये 2.25 मीटर, ये किसके बराबर है, 5 रेशियो के बराबर है। हम ये लिख सकते हैं ना, हम क्या किए, हम कुछ नहीं किए, जो क्वेश्चन बोला उसी तरह हम कर दिए। यदि कुल लंबाई एल इतना हो, कुल लंबाई किसका, मान लीजिए कोई सामान है, कोई डंटा है, कोई रड है, तो मैंने रड मान लिया समझने के लिए, तो मैंने रड मान लिया जिसका कुल लंबाई कितना है, 2.25 मीटर है, ठीक है। अब क्या बोलता है कि जिसको हम जब दो भाग किए, जब इसको हम रेशियो मतलब क्या, मैंने कहा था, इससे पहले भी कहा था कि बांटना, किसी चीज़ को बांटने का होता है, रेशियो में आसान हो जाता है, ठीक है। तो वही क्या कह दिए, L1 अनुपात L2, मतलब हम L1 L2 में क्या किया, इसको आधा भाग, मतलब इसको काट दिए, ठीक है। काटने के बाद या इसको डिवाइड करने के बाद ये 2 भाग हो गया, ये 3 भाग हो गया, ठीक है। तो L2 का मान, मतलब तो इसका मान क्या होगा, ये तो रेशियो में 3 दिया हुआ है, लेकिन इसका मीटर में पूछ रहा, मीटर में क्या होगा, मीटर में कितना भाग होगा इसका, मीटर में ये 3 रेशियो बराबर कितना मीटर होगा, ये तो रेशियो दिया हुआ है, 3 रेशियो बराबर कितना मीटर का होगा, ये वही चीज़ मालूम करना है। तो हमको मालूम, हम ये जानते हैं कि टोटल लेंथ हम मेरा दिया हुआ कितना है, कुल लंबाई इतना दिया हुआ है, कुल लंबाई कितना इतना दिया हुआ है ना। अब देखिए टोटल हम कुल रेशियो निकाल लेंगे जोड़ के, तो कुल रेशियो क्या है, कुल रेशियो देखिए कुल कितना, 5 रेशियो निकल गया ना हमारा, कुल कितना रेशियो है, 5 रेशियो है ना, कुल 5 रेशियो निकल गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसको आपस में बराबर कर देंगे। हम पहले एक रेशियो का मान निकालेंगे, यहाँ से एक रेशियो का मान निकालेंगे तो क्या 3 रेशियो का मान मालूम चल जाएगा आराम से। देखिए कैसे, तो हम जानते हैं कि ये कुल लंबाई बराबर, कुल लंबाई इतना है, तो कुल लंबाई कितने के बराबर है, 5 रेशियो के बराबर है, क्योंकि हम 3 2 5 जोड़ दें, 3 और 2 को जोड़ देंगे कितना निकल जाएगा, 5 रेशियो निकल जाएगा ना, दोनों को बराबर कर देंगे। अब हम एक रेशियो का मान निकालेंगे। तो या हमने कहा था कि कोई भी चीज़ एक यूनिट का या एक किसी चीज़ का एक का मान निकालने के लिए जो संख्या रहता है इसके नीचे चल जाता है, कहाँ चल जाता है, इसके नीचे, इसके बगल, इसको यहाँ 5 है, 5 को हम जब नीचे भेज देंगे, हम यहाँ 5 है तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुना 1, क्योंकि 5 गुना 1 को लिखेंगे तो क्या होगा, 5 ही आएगा, तो 2.25। तो अब हमको इस एक रेशियो का मान निकालना है, किसका निकालना है, एक अनुपात का मान निकालना है, ठीक है। ये तो देखिए 5 अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है, 5 अनुपात बराबर दिया हुआ है, 5 अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है, 2.25 मीटर इतना दिया हुआ है। अब हम एक अनुपात का मान निकालेंगे, कि हम जानते हैं 5 गुना 1 अनुपात, हमको गुना करेंगे कितना आएगा, 5 ही अनुपात आएगा, कितना आएगा, 5 ही अनुपात आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम एक अनुपात का मान निकालेंगे, क्या होगा, 2.25, ये 5 नीचे चल जाएगा, अब काट देंगे, ये पॉइंट है तो पॉइंट हटा के यहाँ पे क्या करेंगे, एक उतर गया, अपने दाएं साइड की तरफ कितना संख्या है, 2 संख्या है, 2 संख्या यहाँ पे लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए अब काट देंगे, 5 से कम 5 चौक 20, और फिर 22 से, जब 22 से 2 निकले तो 25 हो गया, 25, ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये 45/100 आ गया, कितना आ गया, 45/100। अब फिर ये 100 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर पॉइंट में से कन्वर्ट कर, दो जीरो नीचे है, 2 संख्या के बाद में हम पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना, हमारा एक रेशियो का मान कितना आ गया, हमारा एक रेशियो का मान आ गया, एक अनुपात का मान आ गया 0.45 मीटर। अरे यार कितना गया, 0.45 मीटर आ गया, ठीक है। तो हमारा किसका मान पूछ रहा है, L2, तो L2 कितना है, L1 बराबर 2 है, तो L1 बराबर 2 है, तो L2 बराबर 3 है। तो हमको किसका मान पूछ रहा है, L2 का मान पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, L2 का मान क्या होगा। तो L2 का मान निकालने क्या करेंगे हम, L2 जितना है कितना, 3 रेशियो ना, तो 3 रेशियो है यहाँ पे, तो 3 अनुपात बराबर क्या होगा, एक अनुपात बराबर इतना है, तो 2 अनुपात बराबर इसे गुना जाएगा, 2 तो जोड़ देंगे, जुटेगा ना, अब या जुटेगा या तो गुना होगा, एक रेशियो बराबर इतना, तो 2 रेशियो बराबर कितना जाएगा, 0.90 हो जाएगा, क्योंकि हम गुना करेंगे कितना का, 2 से भी गुना कर, 2 5 10, 4 दूनी 8 है कि 9 आ जाएगा, मतलब 3, एक रेशियो बराबर इतना है, तो 3 रेशियो क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे, क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे,
तो 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 0.45 गुना 3, 3 बचे 15 हो गया, 3 चक 12, 1 13, 3 बचे 15 हो गया, 3 बचे 15 के 5, 3 चक 12, 1 हाथ वाला 13, ठीक है। 1 मिनट, 3 बचे 15 के 5 हो गया और 3 चक 12, 1 13, मतलब 1.35 है आंसर। पंचक 20, 2 25 25, पंचक 20, 25 25, ठीक है। 1 मिनट। हाँ तो स्टूडेंट, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? हमारा राइट आंसर कितना 1.35 मीटर। क्या आ जाएगा मीटर? कितना 3 अनुपात का मान कितना आ जाएगा हमारा? 3 अनुपात का मान आ जाएगा हमारा 1.35 मीटर। हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया फिर से पर बताते हैं। हमारा यदि कुल लंबाई इतना है तो बोलता है कोई चीज़ है, कोई एक रड है, लाठी है, डंटा है, रड है, जिसका लंबाई कुल लंबाई कितना है? इतना है। और क्या बोल रहा है कि L1 L2 मतलब इसको जब 2 भाग में डिवाइड करते हैं तो एक L1 का मान 2 भाग में बढ़ जाता है, एक L2 का मान 3 भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। L1 को 2 भाग मिलता है, L2 को 3 भाग मिलता है। तो अब बोल रहा है कि L2 का मान क्या होगा? तो जो 3 भाग मिला है तो वो 3 भाग मीटर में कितना होगा वही मालूम करना था। तो हम क्या किए, हम जानते हैं कि टोटल लेंथ दिया हुआ कितना 2.25 मीटर। तो हम जब रेशियो निकालेंगे कुल रेशियो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 2 + 3 तो हम दोनों जोड़ेंगे तो टोटल निकल जाएगा ये वाला। हम दोनों राशियों का मान जोड़ के निकाल लिया, L1 L2 को जोड़ दिया तो टोटल कुल अनुपात निकल गया हमारा। कुल अनुपात बराबर क्या होगा L1 + L2, जोड़ दिया 5 रेशियो निकल गया, यहाँ पे 5 रेशियो निकल गया। अब क्या किए, हम जानते हैं कि 5 रेशियो बराबर कितने के बराबर है? 5 टोटल लेंथ का बराबर है। तो वही किए कुल लंबाई बराबर क्या आ जाएगा कुल लंबाई इतना जाएगा और कुल अनुपात में इतना निकाल लिए हैं। तो हम कहा कि 5 अनुपात बराबर हम जानते हैं कि इतना मीटर दिया हुआ है तो इतना मीटर लिख लिए। तो हम 5 अनुपात का मान इतना दिया हुआ है तो 5, तो हम यहाँ से 1 अनुपात का मान निकाल लिए, क्योंकि 5 गुना 1 अनुपात लिख लिए हैं। क्या? क्यों? समझने के लिए कि हम जब 1 अनुपात से निकालें तो 5 कहाँ जाएगा? इसके नीचे भेज दिए तो काटे कितना आ गया 45/100। फिर इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लिए, कितना आ गया? ये आ गया 0.45 मीटर। जैसे कि हमने यहाँ लिखा 1 अनुपात का मान 0.45 मीटर का मान आ गया। तो 1 अनुपात का मान इतना है तो 3 अनुपात क्या करेंगे? इससे गुना कर देंगे, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज जो हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं। आप इसको अच्छे से घर में रिवीजन कीजिए। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको हम और अच्छे से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।